हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को देख रहे थे, जिसमें लोग बहुत सारा चीज़ देख लिया। मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इंडस्ट्री क्या चीज़ को रेफर करता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके बाद हम लोग जानेंगे आज, यानी कि पहले ही मैंने बताया आपको क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, जिसमें आपको ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ये दोनों मैंने बता दिया है आपको। आज हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन हम लोग देख रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग आज हम लोगों को देखना है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, यानी कि ऑनरशिप के बेस पे ही इंडस्ट्रीज को कैटेगराइज किया गया है, मींस क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ये आज का हमारा टॉपिक है। देखते हैं इसके आधार पर, मींस ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड, है ना, बेसिकली इनटू 3 कैटेगरी। द फर्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर, पहला हमारा जो है ये प्राइवेट सेक्टर है, दूसरा हमारा जो है ये पब्लिक सेक्टर है, और तीसरा आप देखोगे ज्वाइंट सेक्टर। ये तीनों सेक्टर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए। इंडस्ट्री, हम इस पे आते हैं, आप देखोगे कि इंडस्ट्री हमारे देश के नेशनल इकोनॉमी को बढ़ाने का काम करता है, साथ ही यह हमारे देश के डेवलपमेंट में ग्रेट रोल प्ले करता है। अब कैसे रोल प्ले करता है, जितना ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप होगा, है ना, जितना ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप होगा उतना ही ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा, और जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होगा उतना ही ज़्यादा हमारे देश का नेशनल इकोनॉमी कहीं ना कहीं ग्रो करेगा। ठीक है, इतना तो मैंने आपको बता ही दिया है। आज इस चीज़ को देखते हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर हो गया, पब्लिक सेक्टर हो गया, या ज्वाइंट सेक्टर हो गया, इसको हम लोग बांटे हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। एक एक करके आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जानते हैं प्राइवेट सेक्टर, यानी कि इंडस्ट्रीज दैट आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स। ये प्राइवेट सेक्टर किसे कहते हैं, ऐसा इंडस्ट्री जो कि किसी इंडिविजुअल के माध्यम से ओन और उसे ऑपरेट किया जाता है। जैसे यहाँ ओन और ऑपरेट करने का मीनिंग है कि कोई भी प्राइवेट फैक्ट्रीज है, कंपनीज है, उसमें रूल रेगुलेशन बनाने का, उसमें डिसीजन लेने का जो पावर होता है, डिसीजन मेकिंग पावर बेसिकली हम कहते हैं, डिसीजन मेकिंग पावर जो होता है किसी एक व्यक्ति के हाथों में होता है। समझना है ना, यानी डिसीजन मेकिंग पावर किसी एक व्यक्ति के हाथों में होता है, ये प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत आता है। किसी एक व्यक्ति के हाथों में, जैसे मान लो तुम्हारा अगर कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी इंडस्ट्री, आपको चप्पल बनाने वाला इंडस्ट्री आप ओपन करते हैं, उसको सेटअप करते हैं चप्पल बनाने वाला इंडस्ट्री, और वो इंडस्ट्री में जो भी रूल रेगुलेशन आपके बनाए जाते हैं वो आपके थ्रू बनाए जाते हैं। ठीक है ना, समझना रही है ना। साथ ही हम देखेंगे उसमें किस इंप्लॉय को कितना सैलरी देना है, किस इंप्लॉय को आपको रखना है, किस इंप्लॉय को आपको नहीं रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो चीजें हैं, यानी कि ये जो डिसीजन मेकिंग पावर जो है, ठीक है ना, ये सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत ही आता है। और ऐसे इंडस्ट्री, ऐसे सेक्टर को हम क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर, जहां पे इंडिविजुअल के हाथों में डिसीजन मेकिंग पावर हो, ठीक है, उसे ओन और ऑपरेट करने का। इसका एग्जांपल है जैसे रिलायंस, जैसे टाटा, ठीक है ना, और आदित्य बिरला ग्रुप, इसकी जो कंपनीज हैं, ठीक है ना, ये जो कंपनीज आप देखोगे कि यहाँ पूरा जो है ना, ये आप देखेंगे ऑपरेट और ओन जो है ये किसी इंडिविजुअल्स के माध्यम से किया जाता है। किस इंप्लॉय को रखना है, किसको कितना सैलरी देना है, किसको हटाना है, ठीक है ना, और किसको जो आप देखोगे कहां से कहां ट्रांसफर करना है, यानी कि टोटली जो डिसीजन मेकिंग पावर है किसी एक इंडिविजुअल के हाथों में है। और ऐसे सेक्टर को क्या कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर। तो दिक्कत नहीं है ना, इसको प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। अब हमारे सामने जो नेक्स्ट है वो है, आप देखोगे पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर क्या होगा, पब्लिक थोड़ा समझते हैं हम इस डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, इस डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। यहाँ अगर पब्लिक की बात की जाए, दैट मीन्स कि हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ क्या है, पब्लिक
बात की जाए तो पब्लिक और गवर्नमेंट कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ जो पब्लिक दिया हुआ है, इस पब्लिक का मतलब जो है ना गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर दैट मींस गवर्नमेंट सेक्टर, और गवर्नमेंट सेक्टर जो भी होता है वो आप देखोगे एट लास्ट पब्लिक के खाते में ही आता है, पब्लिक के लिए ही होता है सारी चीज। यानी कि गवर्नमेंट जो भी करती है, जो भी स्टेप्स जो है ना लिए जाते हैं गवर्नमेंट के माध्यम से, वो क्या होता है पब्लिक के लिए, पब्लिक के अपलिफ्टमेंट और डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए काम किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इंडस्ट्रीज दैट आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, ऐसा इंडस्ट्री जो कि ओन और ऑपरेट किया जाता हो गवर्नमेंट के माध्यम से, उसे हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर। उसे क्या कहते हैं पब्लिक सेक्टर। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है, जैसे सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और हॉल HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है ना। आप देखोगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सारी चीजें जो हैं ओन एंड ऑपरेट की जाती हैं हमारे गवर्नमेंट के माध्यम से, हमारे भारत सरकार के माध्यम से। और इसका एक ही मतलब होता है, यहाँ जो होता है ना, आप देखोगे मैंने बताया आपको प्राइवेट सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन होता है ना, वो सब एक आदमी के हाथों में होता है। जितना बेनिफिट होता है सब एक आदमी के हाथों में होता है। डिसीजन मेकिंग पावर भी एक आदमी के हाथों में होता है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे डिसीजन मेकिंग पावर जो होता है किसी एक व्यक्ति के हाथों में नहीं होता है, पहला। और दूसरा, इसका जो भी प्रोडक्शन होता है, जितना भी प्रोडक्शन होता है, और उस प्रोडक्शन से जितना भी एडवांटेजेस होती है ना, वो सारा का सारा एडवांटेज जो है ना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है हमारे पूरे देश के विकास के लिए, हमारे पूरे देश के विकास के लिए, ठीक है ना। जैसे आप देखोगे यहाँ से अगर कोई एडवांटेज निकल करके हमारे पास आता है, यानी कि हमारी गवर्नमेंट के पास आता है, तो वो सारा का सारा पैसा खर्च किया जाता है हमारे देश के पब्लिक के वेलफेयर के लिए, हमारे देश के डेवलपमेंट, हमारे सिटीजन्स के, हमारे इंडियन सिटीजन्स के अपलिफ्टमेंट के लिए ये सारा का सारा पैसा लगा दिया जाता है। तो ऐसे सेक्टर्स को हम देखेंगे, इसे पब्लिक सेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है ये ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट से सिंपली मीनिंग क्या है? ज्वाइंट का सिंपली मीनिंग यानी कि दो से अधिक चीजें जब जुड़ती हैं तो उसको ज्वाइंट, आप सारे लोग जानते हैं, ठीक है ना। आप देखोगे ज्वाइंट सेक्टर किसे कहते हैं, ये जो है हमारा क्वेश्चन है। इंडस्ट्रीज दैट आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, देखिए यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया हुआ है, ओन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स, ठीक है ना। आप देखोगे इंडस्ट्रीज दैट आर ओन एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एंड इंडिविजुअल्स नॉन एज ज्वाइंट सेक्टर, यानी कि ऐसा सेक्टर जिसमें कोई इंडिविजुअल और गवर्नमेंट दोनों आदमी मिल करके, ठीक है ना, दोनों आदमी मिल करके और उस पे काम करता, उस इंडस्ट्री के लिए काम करता, तो उसे हम कहते हैं, आप देखोगे उसे क्या कहते हैं, ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं। जैसे हमारे देश की जब बात करेंगे यहाँ पे ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, और नेक्स्ट है मारुति उद्योग लिमिटेड। ये ऐसा सेक्टर है, ठीक है ना। एक्चुअली ये ऐसा सेक्टर है जिसमें इंडिविजुअल और गवर्नमेंट दोनों एक साथ मिल करके और कहीं ना कहीं क्या करते हैं, काम करती है, समझे ना। इसे कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर। ये हमारा रहा ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री हमने किया ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप।